अमेरिका एक बार फिर सऊदी अरब को अपने जाल में फंसाने वाला है। अमेरिका एक बार फिर से मोहम्मद बिन सलमान को लॉलीपॉप पकड़ाने वाला है और बाइडेन इंतजामिया एक बार फिर अपना उल्लू सीधा करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान को इस्तेमाल करने वाली है। आदाब नाजरीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। इसराइल हमास में जंग जारी है। अब तक 19,000 के करीब फलस्तीनियों और गजा के शहरियों को इसराइल हलाक कर चुका है। 50,000 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच जख्मी हालत में झूल रहे हैं। इसराइली बमबारी और कुदरती बारिश ने गजा में ऐसी खौफनाक तस्वीर बनाई है कि आम इंसान देखकर सकते में रह जाता है। गजा का कोई भी कोना हो, वहां आम शहरियों की लाशें जरूर दफन होंगी। गजा की कोई भी गली क्यों ना हो, वहां आम शहरियों के खून के छींटे जगह जगह आपको जरूर नजर आ जाएंगे। बसी बसाई खूबसूरत जगह और चहल पहल वाले गजा को इस अंदाज में इसराइल ने वीरान कर दिया है कि दूर से ही देखकर वहशत होने लगती है। लेकिन मामूली सलाहियतों से लैस बहुत ही कम तादाद वाली मज़ाहमत पसंद हमास गैर मामूली सलाहियत और हथियार वाले इसराइल को 3 माह बाद भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यह अपने आप में ऐसी हकीकत है जो इसराइल को बेनकाब करने के लिए काफी है। लेकिन इस जंग ने सिर्फ इसराइल की हकीकत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेनकाब कर दिया है। इस जंग ने सबसे पहले अमेरिका और यूरोप को बेनकाब किया। जो अमेरिका पूरी दुनिया में घूम घूम कर इंसानियत और इंसानी हुकूक की बात करता है, उसी अमेरिका ने फलस्तीन के मासूम छोटे छोटे बच्चों को शहीद करने के लिए इसराइल को हथियार भेजा और हर तरह से मदद की है। गजा में मासूम शहरियों का बेदरेग कत्लेआम करने वाले इसराइल के पीछे हर वक्त मजबूती के साथ इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा रहा, जिसकी वजह से आज तक 18,000 के आसपास या 19,000 के आसपास फलस्तीनी और गजा के शहरी शहीद हो चुके हैं और उनमें 8,000 के करीब शेरखार मासूम नन्हे मुन्ने छोटे छोटे दूध पीते फलस्तीनी फरिश्ते शहीद कर दिए गए। गजा में अमेरिका ने इंसानियत के जनाजे को सबसे पहले कांधा दिया है। फलस्तीन इसराइल की जंग ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अरब और मुस्लिम ममालिक अंदर से बहुत ही खोखले हैं, बुज़दिल हैं और उनके रहनुमाओं की ज़बानें बहुत ही लंबी लंबी हैं, लेकिन उनके पास ना ही हिम्मत है और ना ही हिकमत। इस जंग ने यह भी साफ साफ बता दिया है कि मुस्लिम और अरब ममालिक पर अमेरिका और यूरोप का दबदबा ही नहीं है, बल्कि अमेरिका और यूरोप के इशारे पर ये तमाम ममालिक चल रहे हैं। ये अपने तौर पर आज़ादाना ऐसे किसी भी मसले के बारे में फैसला करने से कासिर हैं जिस पर अमेरिका या यूरोप का साया ही क्यों ना हो, क्योंकि ये सब के सब गुलाम हैं अमेरिका के और यूरोप के। आज़ाद सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनी हैं और उन गुलाम अरब व मुस्लिम ममालिक ने इन फलस्तीनियों की आज़ादी को अब तक धोखे के पहाड़ से रोके रखा है। लेकिन इस जंग ने फलस्तीनियों की भी सारी उम्मीदों और ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है और ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अमेरिका और मगरिब चाहता है। अमेरिका की बड़ी चाहतों में सबसे बड़ी चाहत यह है कि वो सऊदी अरब और इसराइल के बीच ताल्लुकात को बहाल कराने में कामयाब हो जाए। हमास इसराइल जंग शुरू न हुई होती तो शायद अमेरिका अब तक कामयाब हो चुका होता और मोहम्मद बिन सलमान बेंजामिन नेतन्याहू को गले लगा चुके होते। लेकिन इस जंग ने अमेरिका के इस खेल को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही बेनकाब कर दिया और यह बता दिया कि सऊदी अरब को फलस्तीन नहीं, बैतुल मक़दिस भी नहीं, बल्कि इसराइल से दोस्ती पसंद है और इसके लिए वो इस वक्त भी तैयार है। दरअसल अमेरिका ने एक नया मंसूबा तैयार किया है। इस मंसूबे के तहत वो मशरिक़ वस्ता में अपने गुलामों को खुशफहमियों का लॉलीपॉप देने के लिए अपने कौमी सलामती के मुशीर जैक सलमान को भेजा है। अमेरिकी मुशीर कई मुल्कों का दौरा करने के बाद जब सऊदी अरब पहुंचा तो मशहूर ज़माना वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने चोगा उतार कर जैक सलमान को गले लगा लिया, खूब आहो भगत की और फिर डरते डरते उन्होंने पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अमेरिकी मुशीर जैक सलमान ने कुछ मसाइल पर बात की, गजा इसराइल जंग पर उनकी ख्वाहिश पूछी और इसराइल को गले लगाने का वक्त भी पूछा। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कहा गया कि ये हम सही वक्त पर इसराइल की मेजबानी के लिए तैयार हैं, अलबत्ता सही वक्त का हमें इंतजार है। फिर सवाल हुआ कि सही वक्त कब तक आ सकता है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इस जंग के रुकने के बाद ही ऐसा मुमकिन है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस बार अमेरिका पर जर्रा बराबर भी गुस्सा नहीं किया, कुछ भी नाराजगी नहीं दिखाई। हालांकि यही अमेरिका 2 दिन पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली में सीज फायर वोटिंग के दौरान सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा था। लेकिन यहां मोहम्मद बिन सलमान ने जैक सलमान को अपने साथ में बैठाया, खिलाया पिलाया और जमकर मेहमान नवाजी की।
اب اس ملاقات اور سعودی عرب کی اسرائیل سے دوستی کی چاہت کے ماحول میں جنگ کے درمیان امریکہ محمد بن سلمان کی خوش فہمیوں کا بہت اچھے سے استعمال کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ عالمی سفارتی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اب امریکہ اسرائیل کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جلد سے جلد غزہ میں اپنا کام ختم کرو اور بات چیت کا ناٹک شروع کر کے گھر واپس لوٹ آؤ، چونکہ دنیا میں اسرائیل کی حمایت ویسے بھی اب کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ غزہ میں بمباری بند کر دے اور سیکورٹی فورسز کا بیس بنا کر وہاں یعنی غزہ میں کیمپ کر لے، تاکہ حماس کو پھر سے پھلنے پھولنے کا موقع غزہ کے اندر نہ ملے۔ ایسا جیسے ہی ہوگا اس کے فوراً بعد سعودی عرب اسرائیل کو گلے لگا لے گا اور پھر روٹھے ہوئے ممالک بھی دھیرے دھیرے لائن پر آ جائیں گے۔ جیک سلوان اسرائیلی وزیر اعظم کو یہ بات سمجھا کر کے باضابطہ طور پر وائٹ ہاؤس لوٹ چکے ہیں، امریکہ لوٹ چکے ہیں۔ ایسے میں آئندہ چند دنوں کا منظرنامہ بھی سامنے آ گیا ہے اور قیاس آرائی تیز ہو گئی ہے۔ آئندہ چند دنوں تک اسرائیل کی طرف سے غزہ میں بھاری تباہی مچائی جائے گی اور یرغمالیوں کی رہائی کے نام پر بات چیت پھر سے شروع ہو جائے گی۔ پھر یہیں سے جنگ بندی سے متعلق یون کی تازہ ترین جو قرارداد ہے اس کو عملی جامہ پہنا کر دنیا کو بھی اسرائیل خوش کر دے گا، اور اس طرح اسرائیل سانپ کو مار کر لاٹھی بچانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور دھیرے دھیرے سعودی عرب کی مدد سے اسرائیل اپنی لاٹھی کو پھر سے مزید مضبوط کر لے گا۔ یہ تمام متوقع چیزیں جب ہو رہی ہوں گی تب امریکہ محمد بن سلمان کو یہ کہہ کر خوش کر رہا ہوگا کہ آپ کی بات پر اسرائیل نے عمل کیا، میں نے اسرائیل کو آپ کا پیغام بھیج دیا اور اس نے اس کو فوراً مان لیا۔ یہ بچوں کو خوش کر کے دوا پلانے والا گیم امریکہ اس وقت محمد بن سلمان کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور MBS اس کھیل میں پھنس سکتے ہیں، ایسا ہر کسی کو یقین ہے، چونکہ عربوں کے پاس دانائی کا کوٹا اور حکمت کی سمجھ کا جو مادہ تھا وہ شاید 20ویں صدی سے پہلے ہی ختم ہو گیا، اور یہ تو 21ویں صدی ہے، پھر آپ بھی سمجھ ہی سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔